पाक अफगान सरहद पर चित्राल के इलाके के लाश में दहशतगर्दों का 2 फौजी चौकियों पर हमला। पाक फौज के साथ फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में दहशतगर्द शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमले पसपा करके दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। खतरे के इंतबा के बायस चेक पोस्टों पर तैनात जवान पहले ही चौकस थे। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक नूरिस्तान और कुन्नड़ में दहशतगर्दों की नकलो हरकत से अफगान अबूरी हुकूमत को बरवक्त आगाह कर दिया गया था। उम्मीद है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। उम्मीद है कि अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगी। कोयटा के नवाही इलाके अकबर में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 मुबैना हमलावर हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक अफराद का ताल्लुक अलदम तंजीम से है। दहशतगर्द पुलिस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। अफगानिस्तान में जंगी साजो सामान अमरीका ने नहीं बल्कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने छोड़ा। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन करबी ने कहा है कि अमरीका ने अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री साजो सामान दहशतगर्दों के लिए नहीं छोड़ा। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। सदर बाइडन को एहसास है कि पाकिस्तान को अभी बहुत खतरात का सामना है। सदर बाइडन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर समेत तमाम मामलात पर पाकिस्तान भारत खुद बात करें। सदर बाइडन दौरे भारत के दौरान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बात करने से एतराज़ नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने प्रोग्राम जिरगा में कहा था कि अमरीकी इनक़ला के बाद रह जाने वाले जंगी आलात पाकिस्तान के लिए ही नहीं पूरे खित्ते के लिए मसला है। नेटो के छोड़े गए आलात से हम पर हमले शुरू हो चुके हैं। खित्ते के बाकी मुल्कों को इंतज़ार करना होगा कि उन पर ये वक्त कब आता है। वो इक्विपमेंट ऑफ वॉर जो कि एज ए लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री, अनमैनेज्ड इन्वेंट्री US और उसके एलाइज के, जिसमें थर्मल्स हैं, जिसमें नाइट विजन गॉगल्स हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए आने वाले वक्तों में चाइना के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, ईरान के लिए, हमारे लिए इनिशियली शुरू हो चुका है। बाकियों को अपना इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो किस वक्त ये ऑनस्लॉट उन पे भी आता है। चित्राल में सरहदी चौकियों पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद फौजियों को साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैरात अक़ीदत। कहा कि पाक फौज के दलेर फौजियों ने 12 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा और इस मिट्टी के 4 सपूत मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। अल्लाह सोगवारों को सब्र दे और वतन को दहशतगर्द अनासिर से पाक करे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का भी इज़हार मुज़म्मत। कहा कि फौजी जवानों ने जवामर्दी से और दलेरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमला पसपा कर दिया। कौम मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खैरात अक़ीदत पेश करती है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आसानी 7 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 में पहली पोजीशन हासिल कर ली। 194 रन का हदफ 40वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर इमामुल हक ने 5 चौकों और 4 बुलंदोबाला छक्कों की मदद से 84 गेंदों पर 78 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फखर जमान सिर्फ 20 और बाबर आजम 17 रन बना सके। कोलंबो में अगले 10 रोज तक बारिश की पेशगोई। एशिया कप का फाइनल 17 सितंबर को होगा, जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका या भारत से होगा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों की एक और उम्दा परफॉर्मेंस बांग्लादेश को सिर्फ 38.4 ओवर्स में 193 रन पर आउट कर दिया। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग 6 ओवर्स में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश की जानिब से शकीबुल हसन और मुशफिकुर रहीम ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। उनके अलावा कोई बांग्लादेशी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलरों का मुकाबला न कर सका। नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ और इफ्तिखार अहमद 1-1 विकेट हासिल कर सके। हारिस रऊफ को शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। चोरी रुकने तक बिजली सस्ती नहीं होगी, हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। बाज़ घरेलू सार्फिन को बिजली चोर और बाज़ को बिल न भरने का जिम्मेदार करार दे दिया। निगरान वज़ीर तवानाई ने कहा है कि बिजली चोरों के खिलाफ कानून का शिकंजा सख्त होगा। सजाओं के लिए खसूसी अदालतें बनेंगी। बिजली चोरी और नुकसानात 589 अरब रुपए तक पहुँच गए हैं। बिजली चोरी में मुलव्वस ऑफिसर्स के तबादले किए जा रहे हैं।
IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी तौर पर नहीं रोक सकते, इसमें वक्त लगेगा। निगरान वज़ीर खजाना की खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के लिए वज़ीर तवानाई की सरबराही में कमेटी की मंजूरी। कमेटी को कम से कम मुद्दत में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी इजलास में फैसले। PIA की निजकारी के लिए तकनीकी कमेटी कायम। वजारत एविएशन को PIA की निजकारी की टाइमलाइन पेश करने की हिदायत। कराची के इलाके कोरंगी 2 नंबर में बुक शॉप पर डकैती बजामत पर फायरिंग, बाप बेटा जाम भाग। तीनों मुलजिमान लूट मार करके फरार हो गए। एनी शाहिद ने बताया कि 2 डाकू दुकान के अंदर आए, एक बाहर खड़ा रहा। बाप मोहम्मद हुसैन ने डाकुओं से रकम का डब्बा वापस छीनने की कोशिश की तो एक मुलजिम ने फायर कर दिया। SSP कोरंगी तारिक नवाज का कहना है कि CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है, जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने PIA को बेल आउट पैकेज देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ECC ने पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन ₹1.64 और हाई स्पीड डीजल पर ₹1.87 फी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी। दिफाई खिदमात के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 40 अरब रुपए के ज़िमनी ग्रांट मंजूर। डॉलर की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग, ज़ख़ीराअंदोज़ों और जराइम में मुलव्वस अफराद को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। फहरिस्त तैयार, सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि FC ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। चीनी सस्ती होना शुरू हो गई। लाहौर में 10 रुपये, बलूचिस्तान में 5 रुपये, पेशावर में 1 रुपये सस्ती हो गई। 1 किलो चीनी लाहौर में 166, पेशावर में 180, कराची में 190 और चमन में 225 की हो गई। सस्ती चीनी बाजार में आने के बावजूद मिठाई की दुकानों और बेकरियों पर कीमतें अब भी बुलंद। कराची में मिठाई 1600 रुपये किलो तक पहुँच गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 11 रुपए की कमी। ओपन मार्केट में $1 312 रुपए का हो गया। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 17 रुपए सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 306 रुपए 98 पैसे का हो गया। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 10,500 रुपए कमी। 1 तोला सोना 2,22,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 9,000 रुपए सस्ता होकर 1,90,500 रुपए का हो गया। डॉलर की कीमत में कमी आर्मी चीफ की वजह से आई। आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में मजीद 10 रुपए की कमी होगी। साबिक वजीर फैसल वाडा का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा। कहा कि आर्मी चीफ ने DGISI और DGC को डॉलर की कीमत में कमी के लिए हिदायत दी, जिन पर अमल करने से डॉलर की कीमत में कमी आई। बोले डॉलर की कीमत कम होने में स्टेट बैंक का कोई किरदार नहीं है। स्टेट बैंक की नाअहली की वजह से डॉलर की कीमत कम नहीं हो रही। एक्सचेंज कंपनियों से मुतल्लिक इकदाम दुरुस्त है। फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि दुबई में भी 170 में से सिर्फ 65 एक्सचेंज कंपनियां रह गई हैं। अच्छी एक्सचेंज कंपनियों को रहने देना चाहिए। एक कैटेगरी वाली एक्सचेंज कंपनी को सहूलत दे दी जाए। सट्टेबाज ऊंचे रेट पर डॉलर खरीद कर स्मगल कर रहे थे। तोशा खाना केस में नैब ने बुशरा बीबी को आज अदालत तलब कर लिया। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। बुशरा बीबी शौहर से मुलाकात के बायस 29 अगस्त को शामिल तफ्तीश नहीं हुई थी। चेयरमैन BDI की हुकूमत ने मुल्क को मुआशी दलदल में धकेल दिया। नहीं देख रहा कि कोई आने वाली हुकूमत हमें इस दलदल से निकाल सकेगी। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मुल्क में पहले मुआशी अदम इस्तेहकाम लाया गया और फिर सियासी। मुआशी दलदल में धकेल कर लड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन हमने यकजहती कायम किए रखी। ये सारी बातें आवाम को समझने की ज़रूरत है।
पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि आर्मी चीफ कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करने आए थे। उन्होंने सारी मुस्बत बातें की हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने स्मगलिंग के खात्मे की बात की, कच्चे के ऑपरेशन की बात की, बहुत सारी ऐसी बातें की जो आर्मी चीफ ने नहीं की, लेकिन वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इसकी तरदीद भी आई है। तमाम जमातें हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। इस वक्त मुल्क के हालात में सबको मिलकर आगे चलना है। इंतखाबात के बाद हमारा बेरोजगारी महंगाई से मुकाबला होगा। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों के चहलम पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज जुलूस बरामद होंगे। कराची में मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान खारदर पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुजरगाहों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। लाहौर में मरकजी जुलूस सुबह 9 बजे हवेली अलिफ शाह से बरामद होगा। शाम को करबला गामे शाह पहुँचकर ख़त्म होगा। कोयटा की मरियाबाद और हज़ारा टाउन में 2 जुलूस बरामद होंगे। पेशावर में चेहलम पर आज सुबह 8 से रात 11 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असनाशरी से निकलने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ मंजिल को पहुंचा। कंदकूट में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। 2 मकवी बासियाब। इंडस हाईवे गोला मोड़ पर जारी धरना खत्म। सिंध पंजाब बलूचिस्तान ट्रैफिक बहाल कर दी गई। लाहौर में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 5 अफराद की दाता दरबार जाने के लिए बैरियर क्रॉस करने की कोशिश। कांस्टेबल के रोकने पर झगड़ने लगे। गालम गलोच। ड्राइवर ने ट्रैक्टर ट्रॉली कांस्टेबल पर चढ़ा दी। कांस्टेबल सुहेल की 3 बसनियां और दायां बाजू टूट गया। ट्रैक्टर ड्राइवर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची से हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस 6 मुलजमान गिरफ्तार। 35,000 अमरीकी डॉलर बरामद कर लिए गए। FIA एंटी करप्शन, कॉर्पोरेट क्राइम और कमर्शियल बैंक सर्कल की छापामार कार्रवाइयाँ। मुलजमान मजीद 23,000 अमरीकी डॉलर की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक मुतमईन करने में भी नाकाम रहे। मुलजमान के कब्जे से हवाला हुंडी के लिए ज़ेर इस्तेमाल दस्तावेजात भी बरामद। बताया जाता है कि मुलजमान काफ़ी अरसे से हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस थे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पूंछ में काबिज भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 1965 की जंग में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़ज़ाई मार्के की याद में यौम फ़ज़ाइया आज मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया का वफ्द आज सुबह शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर हाजिरी देगा। तुर्की के शिमाल मगरबी इलाकों में शदीद बारिशें और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान बहक, 31 जख्मी। इस्तांबुल शहर में 1 माह की मतवक्के बारिश 6 घंटों के दौरान बरस गई। शहर की सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां रेलों में बह गईं। मेट्रो स्टेशन में भी पानी दाखिल हो गया। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मैक्सिको में अस्काते अमल को आईनी तौर पर गैर मुजरिमाना अमल करार दे दिया गया। मैक्सिको में अस्काते अमल कराने वाली खवातीन को 3 बरस कैद का सामना था। मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इक़दाम गैर आईनी करार दे दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आज श्रीलंका रवाना होंगी। तीनों टीमें खसूसी परवाज के जरिए लाहौर से कोलंबो जाएंगी। एशिया कप सुपर 4 के बकिया मैचेस 9 सितंबर से कोलंबो में शुरू होंगे। ICC ने वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे मरहले के लिए इजाफी टिकटों की फरोख्त का ऐलान कर दिया। दूसरे मरहले में 4 लाख इजाफी टिकट फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। ICC ने कहा है कि टिकटों की तलब बढ़ने पर इजाफी टिकटें पेश करने का फैसला किया गया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। टिकटों की जनरल फरोख्त 8 सितंबर से शुरू होगी। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज जुमे से होगा। काउंटडाउन शुरू हो गया। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मकामी थिएटर ग्रुप परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, जर्मन, फारसी और पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होकर 1 महीने तक जारी रहेगा।